किसी ने वेरीफाइड पीएनएल शेयर कर दिया, तो भी आपको ये मानना नहीं ना कि मैं इसी तरीके से सीख के करूंगा, तो भी आपको तो शॉर्टकट ही ढूंढना है। हाँ। तो मेरे पास एनालिसिस करने के लिए 1 मिनट ही है, क्योंकि नेक्स्ट मिनट में मुझे एंट्री करनी है, तो मतलब कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आप ट्रेडिंग में नहीं रुक पाओगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू IFW टॉक में। और आज के IFW टॉक्स के गेस्ट हैं ट्रेड हंटर के धनंजय भाई। धनंजय भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई। चलो बहुत अच्छा। तो धनंजय भाई के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो इससे अच्छा है मैं धनंजय भाई से ही पूछूं। बताइए अपने बारे में, अभी थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चले, देखिए मैं ट्रेडिंग तो वैसे 2014 से कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को पहले तो पता नहीं था कि एक्चुअली लर्निंग करके करना ये पहले किसी ने बताया नहीं था। आजकल जैसे मार्केट पे हम लोग देख रहे हैं, न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, नए नए रेगुलेशंस भी आ रहे हैं। सही बात। थोड़ा सा दूसरी चीज़ों का भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इलेक्शंस का, बजट्स का। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। तो क्या मतलब मन में आ रहा है कि अब ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, या फिर ट्रेडिंग में कुछ नया, कुछ अलग सेगमेंट में जाने का कुछ मन में आ रहा है विचार? जिस तरह से सेबी के बारे में चीजें निकल कर आ रही हैं, सेबी की चीजें आ रही हैं। अभी जैसे देखिए, हम लोग अगर इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो रेगुलेशन है उनको फॉलो तो करना पड़ेगा। रेगुलेशंस के बीच में जो बैठ रहा है वही सही तरीका है और वही करेंगे। जो परमिट नहीं करता है गवर्नमेंट, तो वो सेगमेंट में जाने का कोई सवाल नहीं। और रही बात मार्केट की, मार्केट में अप्स एंड डाउन जैसे चलते हैं, तो स्लो पीरियड भी देखने को मिलता है, फास्ट पीरियड भी देखने को मिलता है। तो स्लो पीरियड अगर लग जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुरंत ट्रेडिंग छोड़ देंगे। वेट करना है, फास्ट पीरियड आएगा, रेगुलर मार्केट चलेगा तो वापस ट्रेडिंग कंटिन्यू करेंगे। हर दिन ट्रेड नहीं होता है, तो अगर लॉस मेकिंग ट्रेड अवॉइड करते हैं तो वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जितना हल्ला मचाया जा रहा है ट्रेडिंग छोड़ देंगे, इतना मतलब एक्चुअल में रियलिटी में हमारे दिमाग पे नहीं है बोझ। बिल्कुल नहीं। जैसे आपके बारे में भी अगर कहा जाए कि मैं जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा है, जब भी बात हुई थी कि एक्चुअली जब लाइव चलता था यूट्यूब पे, यू आर द OG वन जिन्होंने एक्चुअली लाइव का कल्चर लाया था यूट्यूब पे। तो अगर जैसे आप लोग, जैसे सीनियर लोग जो भी है ट्रेडिंग में, तो वो इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करते, वो लोग ध्यान नहीं देते कि ये डिस्ट्रैक्शन है जो ये इंस्टाग्राम पे चल रहा है या यूट्यूब पे चल रहा है। और ज्यादातर लोग जो ये कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये ट्रेडर्स है ही नहीं। ये सिर्फ फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं, एक थोड़ा सा फंडा है चल रहा है, बस वही है। तो जो रियल ट्रेडर्स है ना, तो उनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, उनको तो न्यूज भी मैटर नहीं करता है। मार्केट गिर रहा है तो गिर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और चल रहे हैं। वो ये भी ढूंढते नहीं कि क्यों गिर रहा है। ये रीजन एग्जैक्टली। मैं आपको सच बताऊं तो ये जो अभी इतने सारे न्यूज वगैरह आए सेबी के ना, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था, बट बहुत सारे लोग मेरे को कहने लगे बनाओ। तो कल लिटरली मैंने कल, मतलब आज है 19 तारीख, 18 तारीख को जुलाई में मैंने वीडियो पोस्ट किया है। तो कमेंट आने लगे सर आप बहुत लेट हो गए। मैं कहा यार तुम्हें बनाना ही नहीं था, पता नहीं क्यों बना रहा हूँ, बस बना दिया। और उससे व्यू भी काफी अच्छे चले गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैं एक यूट्यूबर के नजरिए से देखूँ तो मुझे बनाना चाहिए था टाइम से। यस, इट इज राइट। वो तो वही है, मतलब अभी जो कैसे अवेयरनेस से अगर कोई बना रहा है, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, अवेयरनेस बाजू में रह गया, ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं, व्यू आना चाहिए, ट्रेंड व्यू आना चाहिए। सब वो बना रहा है, मार्केट में ट्रेंडिंग टॉपिक है, बना लो, अपने भी व्यूज आ जाएंगे। चलो हाँ सही है। चलिए अब चलते हैं आपके बारे में, बताइए अपने बारे में। बिल्कुल। मैंने एक्चुअली जैसे 14 में ट्रेडिंग एक्चुअली स्टार्ट किया था, तो जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, ट्रेडिंग समझा नहीं था मैंने कि ट्रेडिंग क्या होता है। किसी दोस्त का देख लिया, उसने बता दिया ट्रेडिंग है, तो अकाउंट ओपन करवा दिया, वो तुरंत हो जाता है, 24 आवर्स में हो जाता है वेरिफिकेशन करके सब। थोड़ा कैपिटल वहां से अरेंज करके डाल दिया और चालू कर दिया। बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये हर कोई बताता है। लेकिन क्यों और कब बाय करना है, क्यों और कब सेल करना है, ये कोई नहीं बताता है, वो टेक्निकल पार्ट हो। बिल्कुल। तो वही हुआ जो सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, बाद में कंटिन्यूअसली लॉस में जाएगा, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, तब आदमी सोचेगा गलती कहाँ हुई। जब लॉसेस हो रहे तब नहीं सोचेगा, वो सोचता है मैं रिकवर करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन लास्ट में उसको पता चलता है कि गलती कहाँ हुई। तो मेरे साथ भी वही हुआ, थोड़ा पीरियड चला गया और 2-3 बार कैपिटल अरेंज किया, वाइप आउट होता गया, ऐसे करते करते 2016-17 तक आ गया। तब थोड़ा सा 16 के आसपास पता चल गया कि लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, और उस टाइम पे तो बहुत अवेयरनेस भी नहीं था, यूट्यूब पे भी बहुत नहीं था। 2016 मतलब मुझे लग रहा है जियो भी तब नहीं आया था, 2017 में आया था जियो, 16 के आसपास ही आया, 16 के उस टाइम में आया था। तो एक्चुअली जियो ने रिवोल्यूशन लाया। तो ये मीडिया जो है, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म से, ये तब से थोड़ा सा हाइक हुआ, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी वैसा नहीं था। और जो कंटेंट क्रिएटर्स थे ना, वो इंडिया में वैसे थे भी नहीं कि जो एक्चुअली उतना पावरफुल कंटेंट दे सके। उस टाइम पे तो मैं एक्चुअली जो एडम खूर और टियो रेनर, उनके वीडियोस देखता था, जो सिंगापुर ट्रेडर्स है। तो वहां से पता चला टेक्निकल स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सीखने में थोड़ा 2-3 साल दिया, तो 18-19 के आसपास ग्रिप आया कि यस आई कैन डू दिस, और वो पैशन बन गया। क्योंकि सीखते हो ना कोई चीज, तो वो पैशन समझ में आता है। यस। और उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा था, 14 से लेके 22 तक मैं एक टीचिंग फील्ड में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और साइड बाय साइड ट्रेडिंग मेरा पैशन। 2014 में
2014 में मतलब अभी अगर हम देखें तो आपका एज क्या, आपको देख के मुझे लग रहा है अब यार 20 साल के हो, 20-22 साल के। नहीं, अभी मेरा एज है वैसे 32। हाँ, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं 22 का था, तो मैंने जॉब स्टार्ट किया था और तभी मेरा कोइंसिडेंस कि उसी साल मेरे ट्रेडिंग में भी थोड़ा सा शुरुआत हो गई। अच्छा, फिर 2014 में आपके दिमाग में आया कैसे था कि ट्रेडिंग करना चाहिए? मैंने लिटरली एक दोस्त को देखा, सिर्फ उसका स्क्रीन देख रहा है फोन पे। अच्छा, उस टाइम पे तो ये इतने एंड्रॉइड फोन भी इतने हाँ, नहीं, छोटा सा स्क्रीन है, एक चल रहा है। पहले ऑडिन वोडिन भी ये चलता था या फिर बेसिक, वो एंड्रॉइड के एकदम बेसिक वर्जन थे, छोटे स्क्रीन थे। तो उसमें देखा, तो पूछा, तो भाई ने बोला ट्रेडिंग कर रहा हूँ। शेयर मार्केट पता था क्या है, लेकिन वो एक्चुअली क्या कर रहा है वो पूछा, थोड़ा सा जानकारी ले ली, उसी ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करवा लिया, उसी ने करा के दिया। अच्छा, कैपिटल ऐड करा लिया, बस उसने बता दिया बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, मतलब बटन्स दिखा दिए थे। समझ गया, ठीक है। तो इसलिए तब स्टार्ट हुआ था मेरा 14 में। लेकिन 19 तक आके आए थे, फिर ग्रिप आ गया। फिर बाद में मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट बढ़ा, जो वो मेरा बड़ा स्कैल्पिंग में। ओके, क्योंकि मैं ये मानता हूँ भाई कि हर ट्रेडर का एक ट्रेडिंग कैरेक्टर होता है। बिल्कुल, किसी को एक ये सेगमेंट पसंद आएगा तो किसी को वो सेगमेंट पसंद आएगा, किसी को ये स्टाइल पसंद आएगा और वो सूट करेगा। और एक अंदर से feel वो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम कर करके ढूंढ के आपको समझ में आएगा, मतलब exactly. आप किसमें अच्छा कर रहे हो, किसमें खराब कर रहे हो। एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कहाँ पे एक्सप्लोर करते वक्त मुझे मजा आ रहा है। सो दैट विल बी माय कैरेक्टर, दैट विल बी माय स्टाइल। बिल्कुल सही। तो मेरा स्टाइल फिर डेवलप होता गया। फिर मैं स्कैल्पिंग में मेरा अच्छा ये था, हैंड था, ठीक है। और इजी तो है नहीं, कोई भी ट्रेडिंग तो वैसे इजी है नहीं, बट स्कैल्पिंग फास्ट होता है, वॉल्यूम में होता है, तो थोड़ा वो मुझे सूट कर गया। तो फिर मैं कंटिन्यू स्कैल्पिंग में मेरा चलता रहा। तो 2014 से 2019 तक की आप जो ये 5 साल की जर्नी आपकी है, इसमें जो उतार चढ़ाव आया वो क्या रहा, मतलब लॉसेस वगैरह रहे और कैसा रहा? बिल्कुल, मैं कुछ डेट्स भूल नहीं सकता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। 2017 का दिसंबर का मंथ हो गया, ठीक है। ऐसे लाइव देख रहा हूँ। उस टाइम पे बैंक निफ्टी 25,000 के आसपास था, अभी तो 50,000 क्रॉस हो चुका है, मुझे आज भी याद है। मैं लाइव देख रहा हूँ, मेरा पोजीशन है ऑलरेडी 10% लॉस में, सिर्फ 10% लॉस में था, और विद इन फ्यू मिनट्स वो 80% लॉस में गया था। ओके, तो वो इसलिए मेरे दिमाग में बैठ गया, मेमोरेबल मोमेंट इसलिए क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मेरा पोजीशन -80% पे जा रहा है, -10% से -80, और विद इन फ्यू मिनट्स रिकवर होके -20 पे आ गया। इतनी वॉलेटिलिटी? हाँ, वॉलेटिलिटी मतलब क्या हुआ था, कुछ तो इलेक्शन था और उसका एग्जिट पोल का एक स्टेट के इलेक्शन थे। ओके, तो उसका इम्पैक्ट मतलब आज जो दिख रहा है ना, ये आज से नहीं हो रहा है, ये तब भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो रहेगा ही मार्केट बस में। एक ही हुआ था कि मुंह सूख गया था वो देख के कि मतलब गया तो गया, अभी ऐसा करके छोड़ दिया था। सही, मतलब बहुत लॉसेस भी तो खाए मैंने, आपको जैसे बोला कि स्टार्टिंग में तो लॉसेस ही हुए। हाँ, जब सीखने की ये लगी, आदत लगी, तब पता चला कि वो लॉसेस, मतलब आदमी बोलता है ना कि पैसा दे के अकल लेनी पड़ती है, ये वही होता है। लॉसेस मैंने भी किए, रिकवर करने को टाइम लगता है, लेकिन रिकवर होने के बाद जब एक्चुअली आप प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करते हो तो तब आप ट्रेडर कहलाते हो। तब तक तो वो स्ट्रगलर ही है। स्ट्रगलर ही है। उस साल तो वो ये जो 4 साल निकले हैं, इस 4 साल का सबसे बड़ा लॉस जो आपको अंदर से हिला दिया हो, या ऐसा मतलब फीलिंग मेरे को, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। एक बार मैंने ना स्टॉक्स के ऑप्शन में होल्ड किया था, अशोक लेलैंड का स्क्रैपेज पॉलिसी आनी थी। हाँ, और ओवरनाइट में मुझे उस दिन बहुत बड़ा लॉस लगा था, अप्रॉक्स 13-14 लाख रुपए का। तो वहाँ मैं डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो वो मेरा एक ऐसा पड़ाव आ गया था। आपके जीवन में आया है कोई ऐसा पड़ाव? बिल्कुल आया हुआ है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, मैंने जॉब स्टार्ट किया था, तो उस वक्त तो मेरी सेविंग्स भी कुछ नहीं थी। घर पे बोलने का सवाल नहीं था कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑलरेडी आपके भी यहाँ पे मतलब बहुत से लोगों से सुना होगा, पुराने लोग बोलते ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि उन लोगों के साथ भी कभी ना कभी उस टाइम पे जब पेपर ट्रेड होता था, या उनके साथ हुआ है या उन्होंने कहीं सुना है। एग्जैक्टली, सुना है कि ये कुछ नहीं, ये शेयर मार्केट नहीं, सट्टाबाज है। मेरे पापा भी कहते थे कि भाई उसने तो, उसकी फैक्ट्री बिक गई, उसका घर बिक गया, खेती बाड़ी बिक गई, रास्ते पे आ गया, ऐसा बोलते। तो घर पे बोलने का सवाल नहीं था, सेविंग कुछ था नहीं। तो मैंने बड़े भाई से बोरो किया थोड़ा पैसा, ठीक है, पहले बार गया, वाइप आउट हुआ, फिर कजिन से बोरो किया, फिर मामा जी से, इधर से उधर से करके जो 4th टाइम मैंने पैसा लिया था ना, तो मुझे पता था कि ये मेरा डेड एंड है, इसके आगे मैं पैसा नहीं ले पाऊंगा किसी से। यहाँ से रिकवर करके प्रॉफिट बनाता हूँ तो पहले 3 जो कर्जे वो चुका पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। और वो जो चौथा जो है, वो सेम मिस्टेक मैंने रिपीट की। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, 1,30,000 का ही था, लेकिन वो जो टाइम था वो मेरे लिए बहुत क्रूशियल था। ऑलरेडी मैंने वो जो 5-6 लाख मुझे देना था, और ये लास्ट का एक अमाउंट था मेरे पास, और उसमें से मैंने लगभग 1,10,000 रुपये मेरा लॉसेस में चला गया था। लास्ट का 20,000 रुपये जो बचा था वो सिर्फ मैं देख पा रहा था, फिर तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं ऑर्डर बुक को टच कर पाऊँ और कहीं ऑर्डर प्लेस कर पाऊँ। और वो था मेरे लिए ये सेम मोमेंट कि अभी नहीं होगा। तो वो 20,000 पे मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था, तो वो मैं एग्जिट मूव था कि अभी चलो भाई अपने से होगा नहीं, जॉब करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जो कर्जा लिया है, जिन दिन से लिया है रिलेटिव से, वो तो मांगने आएंगे नहीं, जैसे वो रिटर्न कर देंगे। चलो, तब तक मतलब आपके घर वालों को पता था कि आप क्या कर रहे हो ट्रेडिंग को? मेरे घर वालों को मैंने कब बताया होगा? मैंने मेरे घर वालों को 2021 में बताया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। हाँ, 14 का जर्नी स्टार्ट हुआ है, मैंने 21 में बताया।
मेरे घर वालों से आप पूछ सकते हो कि मतलब वो तो शॉक में थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं 21 में एक मतलब घर में एक प्रॉब्लम आया था एक्चुअली, कि तो छोटा सा प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल इशू था कि उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। अच्छा। तो मेरे पास थोड़ा हो गया था, कलेक्ट भी हो गया था, थोड़ा सेविंग भी आ गया था, बहुत नहीं थे लेकिन वो प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन था। मतलब आपने तो मैंने फिर लैपटॉप खोला रात में और लॉगिन वगैरह किया सब, और उनको दिखाया ऐसा ऐसा है। तो बोले थे क्या है, तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ और ये अभी है मेरे पास इतना, तो अपना प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तब मैंने उनको बताया, तो उनको एक्सेप्ट तो हुआ, क्योंकि उसके पहले उनका ओपिनियन भी अलग था जो पहले था कि नहीं यहाँ तो पैसा जाता है, बैड एक्सपीरियंस था। हाँ, तो लेकिन वो देख के उनको खुशी भी हुई, चलो अच्छी बात है। तो हम थे 2019 में, राइट? 2019 के बारे में बताया। उसके बाद फिर कैसे क्या आप स्टार्ट किया यूट्यूब वगैरह का? यूट्यूब एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब 22 दिसंबर। अच्छा, आपने बहुत रिसेंटली हाँ, रिसेंटली जो ये ट्रेड हंटर मेरा चैनल है अभी स्टार्ट किया। ठीक है। जब मैंने सोचा कि अभी बस जॉब नहीं करना है, ये अभी स्टॉक मार्केट की कैंडल्स खून में बह रही है अभी, तो वही पैशन है, तो फिर रिजाइन कर दिया। अच्छा। और चैनल स्टार्ट कर लिया नए से, एकदम जीरो से स्टार्ट किया, पूरा जर्नी जीरो से ही करना था। और पहले से था कि चैनल को ऑर्गेनिक वे में ही ग्रो करेंगे। सही है। तो वही है, 20 दिसंबर 22 से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ट्रेडर। तो जब यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया, ट्रेडिंग आपका चल रहा था उस टाइम पे, बिल्कुल। माइंड सेट क्या था? मतलब जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दे दूंगा, इवन अच्छा चला चलाए बिजनेस भी बंद करके वो फुल टाइम ट्रेडर के लिए आ रहे हैं। बल्कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए एक बिजनेस, अब हम बिजनेस ही कहेंगे चैनल को, तो बिजनेस नया स्टार्ट करने के बारे में क्यों माइंड में सोचा आपने? जैसे आपने कहा ना, ऐसे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करके पूछे कि सर आई एम थिंकिंग कि जॉब छोड़ दूं। मेरा स्टोरी सुन के भी बहुत सारे लोगों ने ये किया कि सर मैं भी वो करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं बोला कि भाई कर। बिल्कुल। पहले स्टेबल होना पड़ता है। मैंने पहले स्टेबिलिटी लाई, घर वालों को मैंने ये दिलाया कॉन्फिडेंस कि यार ये अभी ये कर सकता है। अदरवाइज कैसा है, इंडिया में इतने जल्दी घर वाले मानते नहीं कि तू तेरा चालू जॉब छोड़ के अचानक चालू बिजनेस छोड़ के तू ट्रेडिंग में जा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं मानते, बिल्कुल। मैंने घर वालों को कॉन्फिडेंस दिलाया, तब जाके वो पॉसिबल हुआ और तब जाके मैं वो कर पाए। तो अगर आप उतने स्टेबल खुद को कर पाते हो, आपका फाउंडेशन बेस उतना पक्का होता है, तब आप ये डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हो। तब तक ये डिसीजन लेके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा, क्योंकि वहां पे अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है ना, तो रिटर्न जाने के पाथ्स आपके क्लोज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि जो जॉब छोड़ने के बारे में कह रहे हैं, बिजनेस छोड़ने के बारे में कह रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब डायरेक्टली वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको सक्सेस मिल रहा है, एटलीस्ट एक कोई तो भी जो स्टाइल है ना, स्विंग हो जाए, पोजिशनल हो जाए, इन्वेस्टिंग हो जाए, कहीं पे इंट्राडे हो जाए, कहीं पे आपका हाथ बैठ जाए। स्विंग ट्रेडिंग में भी अगर आपका हाथ बैठता है, मंथली अगर आप वहां पे 20-25% गेन निकाल सकते हो, तब भी आप वो डिसीजन ले सकते हो। कहीं तो एक जगह पे आपका एक्सपर्टाइज आपका आना चाहिए। मान लीजिए किसी बंदे का सैलरी है, वो जॉब कर रहा है, किसी बंदे की सैलरी है 25,000 रुपये महीने की। बिल्कुल। तो और वो साथ में ट्रेडिंग भी कर रहा है, उसका नाइट शिफ्ट है, बीपीओ वगैरह में काम करता है। तो महीने का वो कितना अर्न करने लग जाए आपके हिसाब से कि वो जॉब छोड़ सकता है ट्रेडिंग से? 20-25,000 उसका सैलरी है, वो कैपिटल यूटिलाइज कर सकता है। हार्डली एक सैलरी में पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि आजकल की जो महंगाई, उसमें घर अगर चलाना है आपको, तो सेविंग महीने का 25,000 में से वैसे तो ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, लेकिन आदमी अगर करना चाहता है ट्रेडिंग स्टार्ट, तो 2-4-5,000 रुपये जमा करके 4-5 महीने में 20-25 हज़ार अगर जमा कर सकता है। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपने पूछा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग जो परसेप्शन बनाए ना मार्केट से कि एक रात में पैसा डबल, एग्जैक्टली, इसीलिए नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। आप मुझे बताओ कि जो भी कोई बड़ा से बड़ा बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एनुअल रिटर्न कितना दे रहा है लीगली? 8% मैक्सिमम 10% पकड़ के चलो। बॉन्ड वगैरह अगर आप ले रहे हो 10%, तो आप मार्केट से कैसे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं कहता हूं कि अगर आप मंथली 10% पे भी काम करो, तो आपका एनुअली 120% होता है। इतना रिटर्न कोई नहीं देता है, ठीक है? अभी जैसे आपने कहा कि कोई जॉब कर रहा है, नाइट शिफ्ट में, बीपीओ में, या वो कर रहा है, तो उसके लिए दिन में टाइम है ना। तो मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करना है। आजकल क्या हो रहा है ना दीपक भाई, लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पहले ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फिर रिटर्न जाते हैं इक्विटी के तरफ। लॉस यहाँ हो जाएगा, फिर इक्विटी में जाते हैं। तो एक्चुअली मार्केट तो स्टार्ट इक्विटी से हुआ है। बिल्कुल। आपको इक्विटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। इक्विटी में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, और वो ऐसा नहीं कि आज हो गया प्रॉफिट तो मैं बन गया ट्रेडर, लोगों का वो बड़ा प्रॉब्लम है। आपको 6 महीना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट गेन करने हैं। अगर होते हैं तो फिर आप ऑप्शंस में जाइए, फ्यूचर्स में जाइए। एग्जैक्टली। तो वो जो भी कोई बंदा है जॉब करके करना चाहता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ उसने इक्विटी में बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए। और वहाँ पे मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी लिमिटेड है, रिवार्ड भी लिमिटेड है। वहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान रखना है,
मैं कितने पॉइंट्स लूज कर रहा हूँ और कितने पॉइंट्स गेन कर रहा हूँ, बाकी तो सारा वॉल्यूम का खेल है, क्वालिटी का खेल है। सही है ना। तो वो जॉब करके अगर इतना भी कॉन्फिडेंस गेन कर ले कि मैं दिन का ये एक स्टॉक में, कोई भी एक स्टॉक में पॉइंट्स गेन कर सकता हूँ, तो फिर वो कॉन्फिडेंटली ट्रेडर बन सकता है। बस वहीं पे ध्यान देना है। आज वो नहीं दिखाया जा रहा है। आज हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं पोजीशन पे, तो अमाउंट दिख रही है, एक तो ग्रीन दिख रही, रेड दिख रही, क्या ट्रेड किया, कितना क्वांटिटी किया, कुछ मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। सो अगर हम देखें अभी, जैसे आपने बताया कि अगर महीने का 10% भी बन रहा है तो सफिशेंट है। बट जिस हिसाब से अभी ये जो चल रहा है टाइम, जितने ट्रेडर्स हैं, जैसे 95% लोग लूज़ कर रहे हैं मनी, बट मुझे जहाँ तक लगता है जो मैक्सिमम, इवन मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मैक्सिमम लोग जिनके पास कैपिटल होता है 20,000 25,000, हाँ इतना कैपिटल, मैं ये भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 10-10 हज़ार लेके भी लोग आते हैं। तो अगर वो महीने में 10% कमाएंगे तो मतलब अगर 25,000 है तो महीने में 2,500 रुपये। एग्जैक्टली। तो और उनको कमाना है रोज का 2,500 रुपये। एग्जैक्टली। तो ये क्या है, मतलब वो गलत जगह पे है, उनको और पैसा पहले जोड़ना चाहिए, कमाना चाहिए, या कैसे है, या उनके माइंड को वॉश कर दिया गया है कि तुम एक भ्रम में जी रहे हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही फैक्ट है जो दिखाया जा रहा है ना, परसेप्शन। आज जो लोग पोजीशन दिखा के इन्फ्लुएंस कर रहे लोग, वो सिर्फ ग्रीन पोजीशंस दिखाते हैं, वो रेड पोजीशंस नहीं दिखाते। बहुत कम लोग हैं जो लॉसेस शेयर करते हैं। तो रियलिटी तो दिख नहीं रहा, एक साइड दिख रहा है लोगों को, एक साइड दिख नहीं रहा है, राइट है। तो आप जैसे बोल रहे हो कि 25,000 पे 2,500 निकलेगा उस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का कैपिटल कितना हो गया? 27,500। उस पे 10% निकलेगा तो 2,750 निकलेगा। नेक्स्ट मंथ का कैपिटल कितना हो गया? लगभग 30,000। तो उसका निकलेगा 10%। तो प्रॉफिट कंपाउंडिंग नाम की भी तो कोई चीज है, उसके दो बेनिफिट है। स्टार्टिंग का जो स्पीड स्लो चलता है उसमें लॉसेस भी होंगे तो छोटे होंगे, प्रॉफिट भी होंगे तो छोटे होंगे। अगर प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कंपाउंडिंग हो रही है, लर्निंग भी हो रही है, तो एक टाइम आएगा कि प्रॉफिट कंपाउंडिंग का स्पीड आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि वो कितना गेन कर रहा देते। और वही एक्चुअल फैक्ट है। आप ये सोच के ही मत चलो कि मैं 2 महीने में 3 महीने में ट्रेडर बन जाऊंगा और एक अच्छा रिटर्न में तुरंत 1 लाख 2 लाख रुपए कमाना मंथली चालू कर दूंगा। अगर 25,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो वो तो सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग में पॉसिबल है, लेकिन वो टेक्निकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो क्यों 90% लोग लॉस में है? एग्जैक्टली, इसीलिए लॉस में है कि उनके पास या तो कैपिटल छोटा है या और वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। हाँ। वो चाहते हैं कि 25,000 पे मैं मंथली 50,000 से ज्यादा कमाऊं। exactly. वो रिटर्न कितना हुआ? 200% पर मंथ। तो एनुअली कितना हुआ? 2400। देख लो कहाँ, मतलब वो तो मुझे लगा दुनिया के सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। अगर वो प्रॉफिटेबल हो गया, तभी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अदानी अंबानी उसके भैया बता क्या है फॉर्मूला? सही है। तो हमारे लाइव में भी यही होता है, कमेंट्स आते हैं कि सर कैपिटल का 70% गया। हाँ, डायरेक्ट ऐसे होता है, राइट। आज तो पूरा कैपिटल ही खत्म, वाइप आउट। एग्जैक्टली। तो यही है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप छोटे कैपिटल से काम कर रहे हो तो ये तो बहुत कठिन है ना। बिल्कुल, आगे ग्रो करना। बिल्कुल चलते चलते हो जाए चीज़ें, लेकिन इतना पेशेंस होते ही नहीं ना बंदों में। अब जैसे आप बता रहे हो 25 एक महीने में 2,500 कमाया, वो 27,500 होगा। बिल्कुल नहीं है लोगों में पेशेंस ही नहीं ना। लोग कहेंगे कि भाई अगर मैं दिहाड़ी लगाने जाऊंगा तो एक दिन का मुझे 500 रुपये मिल जाएगा। एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर मैं मतलब महीने का 2,500 कमा रहा हूँ तो एक दिन का कितना हुआ? 25 दिन है, मतलब 100 रुपये रोज के कमा रहा हूँ। 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में हम लोग बड़ा फंड लगाते हैं। जैसे कोई भी बिजनेस बेसिक आजकल तो इंडिया में स्टार्ट करना तो 5 लाख तो मिनिमम चाहिए। हाँ, होता ही है। तो 5 लाख पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट सब लिखते हैं, डेली हम लोग रिकॉर्ड लिखते हैं। 5 लाख से भी बिजनेस चालू करोगे तो महीने का 1 लाख तो स्टार्टिंग में आएगा नहीं आएगा। पहले 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, स्लोली ग्रोथ होगा, एडवर्टाइज होगा, ये होगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो यहाँ पे ये भी तो बिजनेस है। मैं आपके मुंह से बस यही निकलवाना चाह रहा था, ये भी तो बिजनेस है। 25,000 लेके मत आओ भैया, पहले जॉब करो, काम करो, बड़ा पैसा लेके आओ, बड़ा पैसा लेके आओ। और मैं क्या कह रहा हूँ, जब पैसा जमा कर रहे हो ना, आपको दिमाग में है मुझे ट्रेडिंग करना है, पैसा लगेगा, बराबर है। तो वो जमा करने के लिए जो टाइम जा रहा है, तो उसी को पैरेलली कम क्वांटिटी में करके प्रैक्टिस करो, ताकि जब 5 लाख रुपए कैपिटल में वहां पे लेके बैठा प्रैक्टिस वाला टाइम ना रहे वो। एग्जैक्टली, वहां से। और 5 लाख पे जब प्रैक्टिस करेगा बंदा, अगर प्रैक्टिस गलत चली गई तो लॉसेस भी तो बड़े ही होंगे। एग्जैक्टली। तो ये किसी को मानना नहीं है, सबको क्या है, उसने 1 लाख आज छापे हैं तो मैं तो 2 लाख करूंगा कुछ। मैं भी 2 लाख छापूंगा। उसने क्या लिया? निफ्टी, ले निफ्टी के 100 लॉट, ले निफ्टी के 50 लॉट। सही बात। तो कैसा होगा? नहीं होगा। एक ट्रेड ऑपोज चला जाए ना, 5 पॉइंट इधर उधर हो जाए ना, खत्म, तो गया, खत्म। सामने वाले का आपको, इनको पता भी नहीं है ना, जो देख रहे हैं उनको पता नहीं कि कोई किसी का अगर आप पीएनएल या किसी का आप अगर प्रॉफिट लॉस देख रहे हो, उसके बैक में क्या है, कितना पैसा उसके बैंक अकाउंट में है, कितना, अगर उसका क्या पता सारा ही कैपिटल उड़ जाए तो वो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन आपका क्या है? आपके पास तो वही ओनली कैपिटल है। सब लोग बोल रहे हैं ना कि ये जो दिख रहे पोजीशन
आप वेरीफाइड पीएनएल शेयर करो, ये करो। चलो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी ने वेरीफाइड पीएनएल शेयर कर दिया, अभी वो सच्चा झूठा आदमी वो बाद में देखेंगे, वो सच्चा है, वो प्रॉफिटेबल है, वो सच्चा है, सब चीजें सही है, देख लिया, वो ग्रीन में है, तो भी आपको ये मानना नहीं ना कि मैं इसी तरीके से सीख के करूंगा, तो भी आपको तो शॉर्टकट ही ढूंढना है, बराबर। तो देख के तो वैसे भी कुछ फायदा नहीं है। और रही बात दूसरी कि लोग लॉसेस वैसे भी हाइड करते हैं, लोग लॉसेस दिखाते ही नहीं है, तब भी आपको मानना है कि नहीं लॉसेस को मुझे लेना देना नहीं, उसकी ग्रीन पोजीशन दिख रही है। तो आपने क्या हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ हमें बनना है एक रात में अमीर, इजी मनी, फास्ट मनी जिसको बोलते हैं ना, ये बहुत पहले प्रायोरिटी बन जाता है आदमी का, और खास करके इंडिया में, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये है कि एजुकेशन में कहीं पे भी फाइनेंशियल मार्केट्स का इंट्रोडक्शन नहीं है, जो कि एक्चुअली 18 ईयर्स के पहले जितना एजुकेशन है 11-12 तक वहाँ पे सिलेबस में चाहिए। ये इसके लिए अगर कुछ आगे कुछ अगर होता है, कहीं पे एक मूवमेंट करना पड़े तो हम करेंगे, तो वो बेस्ट है। उससे एक रेपुटेशन गवर्नमेंट का भी बनेगा, एक रेपुटेशन कंट्री का भी बनेगा कि यार ये फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ एक बहुत बड़ा मूव है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि सभी को भी मुझे लग रहा है कि चाहिए कोई कॉलेजेस में, स्कूल्स में एग्जैक्टली एक कोर्स इंट्रोड्यूस करा दो, इवेंट वगैरह करवाओ, इवेंट कराओ, वो क्या कोर्स कराओ, एडिशनल कोर्स कराओ, जो भी कर सकते हो कराओ, लेकिन उनको ये तभी बताओ कि भाई तू कल जाके जब अकाउंट खोलेगा उसके पहले ये समझ ले कि ये फैक्ट्स है, कल किसी का तू पोजीशन देख के भाग ना जाना उसके पीछे, वो सच्चाई नहीं है। मुझे लग रहा है ये जो चीज़ें चल रही हैं फिन इन्फ्लुएंसर में बेसिकली हो रहा है, एक दूसरे की टांग खींचना और ये चीज़ें चल रही। हाँ, ये ना करके अगर सामने वाले को भी मतलब एजुकेट करने का काम करें तो भी ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, तो भी बड़ा हो सकता है। मतलब क्या होता है ना, अभी जैसे मैंने लाइव का भी आपको बोला, हाँ, अभी तो लाइव का बाजार चल रहा है मार्केट में ना, यूट्यूब आप देख रहे हो लाइव का बाजार, एक कोई खोल के बैठा है, ये इंडिकेटर लगा के बैठा है, एक कोई खोल के बैठा है, ये इंडिकेटर लगा के बैठा है। लाइव से अगर आपको आउटकम देते आ रहा है ना, जैसे आपके लाइव में चलता था, आज भी मैंने एक चीज आपको बोली, जैसे कैजुअली अपनी बात चल रही थी कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है आपके लाइव में कि आपका चैट बॉक्स में फालतूगिरी नहीं दिखती थी, सारे टेक्निकल क्वेश्चंस एंड टेक्निकल आंसर्स आप देते थे, बराबर। आप थे, आपके पार्टनर थे विराज भाई ना, विकास भाई सॉरी, तो वो सब टेक्निकल चलता था। जो भी कोई पूछ रहा है, एक तो सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, और वहां से सीखने को मिलता है कि डेली हम लोग वही कर रहे हैं, वही स्क्रिप्ट को देख रहे हैं, तो हम लोग, तो ये हो गया आउटकम बेस्ड लर्निंग। एग्जैक्टली, ये फिन इन्फ्लुएंसर और डेली चीजें। तो दूसरे टाइप का फिन इन्फ्लुएंसर कौन है, ये देखो मेरी पोजीशन, ये हो गया यार आजकल तो बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम पे, पूरे टेबल पे पैसा बिछा हुआ है, वो तो कैश का यार, वो तो बहुत खराब दिखता है यार, वो ऐसा टेबल पे बिछा हुआ है और क्लिक करके ये कर रहा है। भाई साहब कौन सा कैश में ट्रेडिंग हो रहा है, कैश में क्या कर रहे हो, मार्केट का ट्रेडिंग हो रहा है मुझे बताओ। और सुबह प्रॉफिट हो, शाम को आप जाके निकाल के ले क्या है, और कोई नहीं आ रहा है आपके पीछे 20 लाख रुपए लेके आप निकाल के आ रहे हो। ये सब वही ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा खराब कर रही है आजकल के यूथ को, क्योंकि यूथ बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो 20s के आसपास है ना, और उसको जरूरत भी है ना, उसको उसने अपने लाइफ में स्ट्रगल, अपने लाइफ में गरीबी देखी है, उसको लग रहा है भाई कहीं से अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने फैमिली को, अपने आप को अपग्रेड करूंगा। उसमें कैसा है, एक तो फैमिली बैकग्राउंड का बहुत लोग सोचते हैं कि यार मेरे फैमिली ने स्ट्रगल किया है, मैं नहीं करूंगा। दूसरा होता है कि भाई मेरे खर्चे बहुत है, मेरे खर्चे निकालने, खर्चे बहुत है, या किसी का लग्जरी लाइफ देखा तो वैसा मुझे भी जीना है। ये सबसे बड़ा है। ये जो फिन इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं ना, मैंने ये कार लिया, मैंने ये बाइक लिया, मैंने ये लिया, मैंने सिर्फ फिन इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं। यस, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, मेरे मुंह में आ रहा है, बाद में पता चलता है रेंट की गाड़ी है, दुबई। यस एग्जैक्टली, वो हो गया 3 महीना उठा के लेके गया, 6 महीना हो गया उठा के, फिर दूसरी गाड़ी आई, उस पे व्यू छप रहा है, उस पे व्यू, और नंबर प्लेट चेक किया तो पता चलता 3rd ओनर है, 4th ओनर है, 5th ओनर है। लेकिन ये बच्चे देख लेते हैं ना, वही है ना, हाँ, तो उनको लगता है कि यार मुझे भी ये लाइफ जीनी, इसके पीछे 100 लोग दौड़ रहे, मेरे पीछे भी दौड़ेंगे, तो वो फिर सबसे आसान तरीका क्या है, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, कलर ट्रेडिंग कितना प्रमोट हो गया, वो तो फालतू का, वो तो बोलते हैं यार मैं तो सट्टा ही है, वो तो क्या है बाइनरी ट्रेडिंग, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते। उस पे भी लाइव चल रहा है यार आजकल, मतलब उस पे लाइव चलता है, मैंने देखा हुआ है, उस पे लाइव चल रहा है यार, मतलब ये तो बहुत वर्स्ट केस हो गया, ये गलत है। तो ये रीजन है, लोग मतलब जो गलत इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन मैंने आपको बोला वो बेस्ट है, ये यहाँ आने से पहले ही उनको बता दिया जाए कि मार्केट की दुनिया की रियलिटी ये है, इसी तरीके से चलो। देखो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स जिनको हम पहचानते हैं ग्लोबली या इंडिया में, राकेश सर थे, इन्होंने कभी ये चीज नहीं की है, वो तो इक्विटी में ही ट्रेड करते थे, उन्होंने तो ऑप्शंस को कभी प्रमोट भी नहीं किया कि कभी बात भी नहीं हुई ना। वो तो उनका तो सब इक्विटी में ही काम चलता था, जो भी चलता बिल्कुल था। और अगर कर भी रहे तो हेजिंग ऑप्शंस जो है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो हेजिंग करते हैं। ऑप्शन एग्जैक्टली, ऑप्शन ये वन साइड ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है, ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, एग्जैक्टली ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, एग्जैक्टली। आपने एनएससी की स्ट्रेटेजीज का एक बुकलेट है, सब लोग देख सकते हैं, जाके गूगल पे डालेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बाय एनएससी। अच्छा, ऑल द स्ट्रेटेजीज आर हेजिंग स्ट्रेटेजीज। हाँ,
ये लोगों ने ही गलत परसेप्शन, लोगों ने इसको स्पेकुलेशन बना दिया है। आप बन सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हो उसमें वन साइड, लेकिन उतना एक्सपर्टाइज के लिए आपको टाइम लगेगा। और ये भी है ना कि अब अगर मान लो यहाँ पे अगर 200 लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो ये चीज़ इस रियलिटी को भी मानना पड़ेगा कि 200 लोग में 200 लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इट इज राइट, सभी नहीं बढ़ सकते, लेकिन अब इसमें हो सकता है आपका नंबर हो, अब आपको पता भी है, आप लोगों को कमेंट कर रहे हो, किसी यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जाके कर रहे हो कि भाई तू लॉस कर रहा है, बराबर है भाई, तुम फिर ट्रेडिंग छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो? जब तुम्हें पता है सामने वाला बंदा भी लॉस कर रहा है, मैं भी लॉस कर रहा हूँ, तो फिर छोड़ दो, तुम रुक के फायदा है क्या? रुक के क्या फायदा? वो भी या तो तुम अपना पूरा फोकस रखो अपने ट्रेडिंग के ऊपर कि भाई तुम मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं, कितना नहीं का मुझसे नहीं करेगा, ना किसी के प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस हो ना किसी के लॉस से। एग्जैक्टली। और अगर लॉस प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस हो रहे तो भाई लॉस से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग छोड़ो। हाँ, तो दोनों चीजें, प्रॉफिट देख के अगर रुक रहे हो तो लॉस देख के चला जाना चाहिए। हाँ। ये भी सही है। और क्या हो रहा है कि जैसे गवर्नमेंट जो फिगर्स बोल रहे हैं 90% से ज्यादा लोग वहां पे ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉसेस में, और जो 10% प्रॉफिट में है ना, उनका एवरेज रिटर्न्स भी बहुत कम है, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और कुछ एवरेज से भी बहुत एवरेज से भी, और कुछ तो ब्रेक इवन पे। वो मतलब क्या ब्रेक इवन पे भी कैसे होता है कि नॉर्मल 1% 2% पे है, हाँ, और जो बहुत ज्यादा कमा रहा है तो एवरेज में वो बीच में बहुत कमा रहा है। तो ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोगों को। तो एक्चुअली ये जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे ना लोग, तब वो असली ट्रेडिंग का मतलब जर्नी इंडिया में, मतलब जो 10% लोगों को भी अगर दीपक भाई हम लोग कन्विंस कर पाए ना कि भाई दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट, वो 10% बहुत बड़ा फिगर है। 10% लोगों के दिमाग में ये डाला कि ये सच। और अभी तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हुआ भी नहीं है। आगे जो यूथ आएगी, जो चीज़ें आएगी, अगर अभी चीज़ें ख़राब रहेंगी और अभी ये सच निकल कर आएगा जैसे जो लोग कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और जो चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी तो आगे आने वाली जो नया जनरेशन होगा, आने वाला जो नया बंदा होगा, वो भी तो ख़राब ही होगा। बिल्कुल उसका एक्सपीरियंस ख़राब होगा। और अभी आगे जाके ये तो हो ही रहा है, और साइड बाय साइड अलग अलग चीज़ें भी सुनने को आती है। फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, हाँ, वो नए फंडे चल रहे हैं, जैसे होता है ना एल्गोज एंड ऑल, तो वो तो उसके बारे में तो इन लोगों को तो पता भी नहीं है। उनको तो आजकल देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में एक कैंडल बड़ा बनता है, दूसरा कैंडल रिकवरी देता है, वापस साइडवेज चला जाता है। वो क्या हो रहा है? एक कैंडल में ही काम हो जा रहा है सारा। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड है वो यही है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक कैंडल में प्रीमियम्स आप देखो सीधा मैं अभी लास्ट टू लास्ट में सेंसेक्स की बात करूंगा तो 3 रुपए का प्रीमियम मेरे आंखों के सामने 300 पहुंच गया, और लास्ट वाले टाइम पे 110 लास्ट के 303 के आसपास। एग्जैक्टली, हाँ। और ये होता है बैंक निफ्टी में भी, हम लोग वॉच कई बार देख लेते हैं। अचानक से एक साइडवेज मार्केट बन रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, रेड कैंडल और नेक्स्ट वापस ग्रीन कैंडल। ये क्यों हो रहा है ज्यादा? आपको क्या लग रहा है ये ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि डेली एक्सपायरीज की वजह से बहुत ज्यादा हो गया है ये तो डेली एक्सपायरीज तो एक रीजन तो है ही। एक तो क्या हो गया कि मतलब जो सेग्रीगेशन हो गया कि सब आज ही एक्सपायरी में ट्रेड करिए, और एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने वाले लोग मोस्टली जो है ना वो हीरो जीरो का वो फंडा एक बहुत दिमाग में चलता है। हाँ, दिमाग में वही रहता है 30-40 क्वांटिटी में छोटा सा लेंगे, बहुत क्वांटिटी में लेंगे, एक तो वो हो गया। और ये जो है ना ये प्रिडिक्टेबल हो गई ये चीजें, तो इसका बेनिफिट कोई लोग ले रहे हैं कि उनको पता है कि मास साइकोलॉजी यहाँ पे क्या सोच रही है। एग्जैक्टली। तो उसका बेनिफिट वो उनके ट्रेड में ले लेते हैं। और बताओ फिर इसके बारे में कुछ थोड़ा, जो आपने वर्ड छेड़ा मास साइकोलॉजी या फिर रिवर्स साइकोलॉजी, बहुत लोग यूज करते हैं, जैसे ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देखो मास साइकोलॉजी कैसे होता है कि जो सबसे पॉपुलर कंसेप्ट है, एक तो होता है प्राइस एक्शन, ठीक है ना, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिल्कुल, हाँ, जो थ्योरेटिकल चीज है, जो थ्योरेटिकल चीज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन डिमांड जोन हो गया। दूसरा हो गया ट्रेंड लाइन हो गया। चलो ट्रेंड लाइन थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं। मॉर्निंग में एक कैंडल ओपन हुआ, थोड़ा सा 15-20 मिनट हुआ, एक रेंज फॉर्म हुआ, पता चल गया ये मार्केट का आज का टॉप है, ये नीचे का बॉटम है। तो जब टॉप के पास मार्केट जाएगा तो एक कैंडल, और दूसरी चीज ये भी देखी जाती है कि पॉपुलर टाइम फ्रेम 3 मिनट 5 मिनट वही चलता है, वही चलता है। तो वहां पे एक कैंडल ऐसा बनेगा कि जो मॉर्निंग का हाई है उसको ब्रेकआउट दे रहा है। लोग सोचेंगे ब्रेकआउट आ गया, कॉल्स में एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट कैंडल अंदर वापस लेके आता है। क्यों लेके आता है? क्योंकि ये जो बाइंग ऊपर हो रही है सबको पता है, सपोर्ट टूटा है, सॉरी रेजिस्टेंस टूटा है, तो बाइंग होगी, कॉल साइड एंट्रीज होगी, तो ये लोग स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? वो जो लेवल है उसके थोड़ा सा नीचे, जो ब्रेकआउट किया कैंडल उसके नीचे। एग्जैक्टली, ये मास साइकोलॉजी है। हाँ, तो ये तो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो लोग। तो स्टॉप लॉस ईटिंग जो बोलते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग जो बोलते हैं, हाँ, वो बहुत दिन भर वही चलता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा, दिन में एक ही मोमेंट चाहिए कि वहां पे ये हो जाए। तो जो सबसे पावरफुल उनको लगता है कि ये सबसे पावरफुल प्रेडिक्टेबल है, कि जो सबसे मास साइकोलॉजी पे जनरेट हो सकती है, वहां पे वो ऑकरेंस होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मान लो दिन भर में 5 ब्रेकआउट हुए तो 5 के 5 फेल हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी नहीं है ना। हाँ, जहाँ पे ज्यादा हुआ है, जहाँ पे ज्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं, एग्जैक्टली, वो वाला ब्रेकआउट फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा हाई
हो जाती है। पर्टिकुलरली मैं आपको बोलता हूँ कौन सा वाला, अच्छा, कि एक लेवल बन गया है लेकिन वो लेवल टूटने में ना बहुत टाइम लग रहा है, मार्केट एकदम स्लो जा रहा है, कंसोलिडेशन करके जा रहा है, सडनली ग्रीन कैंडल बना। अच्छा, तो वो होता है, वहाँ पे प्रेशर जनरेटेड है क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और पेशेंस खत्म हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, पेशेंस खत्म हो रहे। मैं सुबह से बैठा हूँ, 1:30 बज रहा है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन इजी हो जाता है कि यहाँ पे तो बहुत से लोग फंस सकते हैं भाई, यहाँ पे बहुत पेंडिंग ऑर्डर्स मिलेंगे। ओके, तो वहाँ पे ये सब होता है। और ये जो बड़ी कैंडल्स की भी बात कही ना, वहाँ पे जाके वॉल्यूम चेक कर लेना, वॉल्यूम कुछ नहीं रहता है, वैसे ही निकलता है हवा में। मतलब वो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे चल रहा है आजकल कि 100 रुपये पे चल रहा है ना, तो 110 का वहाँ पे ये ऑर्डर पड़ेगा, तो मार्केट जैसे वहाँ के उसके पास जाएगा ना, तो 110 टच होने से पहले 110 का ऑर्डर कैंसिल, सारा ऑर्डर कैंसिल, और पेंडिंग ऑर्डर जाएगा 120 पे। ओके, तो और दिखता है ना कि मतलब डेप्थ में हम लोग चेक करते हैं, पुश हो रहा है लेकिन 120 हिट नहीं हो रहा है, वहां तक जाने से पहले 120 भी कैंसिल हो रहा है, पेंडिंग ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर जा रहा है। और एक्चुअली बाइंग कहाँ पे हुई है, 100 नीचे से, इसको पुश किया जाता है ऊपर तक ले जाके, ऊपर गया सेल करो, डंप किया, आ जाओ नीचे। तो यही है कि बायर सेलर, जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं बायर सेलर को, बायर्स इंक्रीज कर दिया, बायर ज़्यादा खड़े हैं, बिल्कुल लोगों को नज़र आ रहा है बायर ज़्यादा खड़े, बिड लगे होते हैं कुछ, मतलब 10,000 क्वांटिटी की बिड लगी है, कुछ क्वांटिटी जैसे ही हिट हुआ बाकी सारे कैंसिल, यही बता रहे हो ना, यही। फिर उसके बाद ऑर्डर मॉडिफाई करके ऊपर चला गया, अब ऊपर बिड पड़ा है, लोगों को लगा चलो ऊपर जाके खाएंगे ऑर्डर, हाँ, जैसे ही कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं वहाँ से भी कैंसिल, हो जाता है। वही चीज़ है, और फिर जब वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है तो वापस, क्योंकि जब वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होगी तो वापस ही आएगा, लिक्विडिटी ही नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो कैंडल्स में प्राइस रेंज बड़ा है लेकिन वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। तो इससे अगर बचना हो किसी को तो वॉल्यूम देख के रेट कर सकते हैं, वॉल्यूम तो देखना ही चाहिए, मतलब अगर ब्रेकआउट आपको मिल रहा है तो जो पिछला सारा कंसोलिडेशन है उसका, उससे ज्यादा अगर वॉल्यूम मिल रहा है, आप कोई भी फ्रेश अकाउंट ओपन करके चार्ट ओपन करके देख लेना, डिफॉल्ट इंडिकेटर वॉल्यूम रहता है, देख लेना। सही कह रहे हो। तो अभी आपने अपने बारे में बताया कि आप बेसिकली स्कैल्पिंग करते हो जी, तो स्कैल्पिंग में अगर मैं वैसे ही जनरली पूछूं तो मंथ में कितने % का रिटर्न निकल जाता है? मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि स्कैल्पिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। कैसा है, कल जाके ये भी मैसेज नहीं जाना चाहिए कि यार स्कैल्पिंग सर ने बोल दिया, आपने तो बोला था स्कैल्पिंग ऐसे। स्कैल्पिंग अचीव करने के लिए बहुत पेशेंस से वहां पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, इधर पत्थर रख के काम करना पड़ता है। मतलब मैंने एक इंस्पिरेशन लिया था मेरे सब्सक्राइबर से, उन्होंने कहा था वो ट्रेड करते वक्त ना वो मतलब ऐसा देखते हैं कि सामने भगवान महादेव का शिवलिंग है, स्तब्ध, स्थिर, वो ऐसा माइंड अपने को चाहिए, तभी स्कैल्पिंग हो सकता है। स्कैल्पिंग में पैनिक सिचुएशन जब आता है ना तो ये नहीं, और स्कैल्पिंग में जो होता है कि मोस्टली टारगेट्स कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितने रखने हैं, ये थोड़ा सा वहाँ पे ये रखना पड़ता है। अभी मैं जो स्कैल्पिंग करता हूँ, मेरे चैनल पे भी अगर आप जाके देखोगे तो मेरा स्पेशलाइजेशन वही है, दो सिग्नेचर स्ट्रेटेजीज है जो वहाँ पे देखने को मिले। हाइकनाशी से देखा भी था आपका 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन के आसपास उसके व्यूज है, और दूसरा है पाइपलाइन स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो पॉपुलरली चलते हैं। तो मैं उसमें भी मैंने क्लियरली बोल दिया कि ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज है, ये पावरफुल है, बट ये प्रैक्टिस से ही हासिल हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि आप तुरंत उठ के बैठ गए और स्कैल्पिंग करने बैठ गए, ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो चलो स्कैल्पिंग में ट्राई करते हैं। भाई तेरे को अगर इंट्राडे में नहीं मिल रहा है ना तो स्कैल्पिंग तो तेरे लिए है ही नहीं। पहली बात ये है, अगर इंट्राडे में सक्सेस मिल रहा है, अच्छा हैंड बैठ रहा है तो ही स्कैल्पिंग हार्डली 2-3% लोग कर सकते हैं, और जो भी कर सकते हैं तो फिर वो जिंदगी भर सिर्फ स्कैल्पिंग ही करेंगे। अभी मैं भी करता हूँ तो दिन का मेरे लिए 30 मिनट बहुत हो गया, मैं पूरा दिन ट्रेड करता ही नहीं। मेरा जो ज़्यादा करके 90% टाइम मुझे कौन सा मिलता है, मॉर्निंग का 10 से 10:30 के आसपास ही मेरा ट्रेड क्लोज हो जाता है स्कैल्पिंग का। और एक ट्रेड लेना है, प्रॉफिट में गया, लॉग आउट, उसके बाद दिन भर मैं वहाँ पे लॉग इन नहीं करूंगा। अगर लॉस में जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं एक ट्राई करूंगा कि इसको मैं रिकवर कर पाऊँ, और अगर वो होता है तो ठीक है, सेकंड भी लॉस होता है तो लॉग आउट। ओके, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 10, 12, 15 ट्रेड भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो क्या मतलब इसमें आपने बिल्कुल फिक्स रखा हुआ है 2-3 ट्रेड क्या? यस, ये जो बोल रहे हैं ना लोग, ये एक्चुअली स्कैल्पिंग का, जैसे मैंने आपको बोला, एक ट्रेड के लिए ना आप शांत बैठ सकते हो। दिन का जब 10 ट्रेड करने जाओ ना तो चौथे ट्रेड के बाद आप नहीं शांत बैठ सकते हो, आप पैनिक कंडीशन में ही रहोगे। तो एक्चुअली स्कैल्पिंग का डेफिनेशन ये है कि छोटे छोटे मल्टीपल ट्रेड्स लेना। एग्जैक्टली। तो ये किसने कहा कि एक ही दिन में मल्टीपल ट्रेड? ये भी सही। आप उसको प्लान करो कि दिन का मैं एक ही ट्रेड लूंगा। आपको 2 चीजें बताई गई कि स्कैल्पिंग में विथ लार्ज वॉल्यूम एंड मल्टीपल ट्रेड्स। तो लार्ज वॉल्यूम और मल्टीपल ट्रेड्स ये दोनों एक ही दिन नहीं करना है, आपको लार्ज वॉल्यूम में ट्रेड करना है, लेकिन मल्टीपल ट्रेड्स आपको डेली 1-2 ट्रेड भी सफिशिएंट है, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम
वॉल्यूम लार्ज, और लार्ज वॉल्यूम है तो हर ट्रेड में तो रिस्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं वही कह रहा तो वो बार बार रिस्क लेने का फायदा ही क्या है, जब एक बार पैसा बन गया भाई साइड में बैठ। 10 ट्रेड अगर आदमी दिन का लेगा तो मैं तो कहूंगा कि 5 ट्रेड अगर कंटिन्यूसली स्ट्रीक चला लूजिंग में तो आधे लोगों का तो कैपिटल वहीं पे खत्म हो जाएगा, 10 ट्रेड का बात भी नहीं बचता। एग्जैक्टली, तो वो है। तो और स्कैल्पिंग में जो रिटर्न की बात कही आपने, हाँ ठीक है, स्कैल्पिंग में भी रिटर्न जैसा है मिनिमम से एक्सपेक्टेशन रखो, आदमी खुश रहेगा। 20, 25, 30% अगर मंथली भी निकलता है स्कैल्पिंग में। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दीपक भाई, उनसे बात भी की है मैंने फ़ोन पे, उनका पोजीशन देखा, पीएनएल सारे दिन वो कैलेंडर पूरा ग्रीन दिख रहा है। बात किया तो पता चला वो मंथली उनका एक्सपेक्टेशन 15% है। ओके, तो और वो अचीव कर रहे हैं, ओवर अचीव भी कर लेते हैं। हाँ, तो अचीव कर रहे हैं और ये चीज़ वो पिछले 4 साल से कर रहे हैं। सही है। तो अभी तो वो बंदे को सैल्यूट है, क्योंकि वो अभी एकदम कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन चुका है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इतना रिटर्न मुझे मिल रहा है, कैपिटल भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, जैसे मैंने प्रॉफिट कंपाउंडिंग की बात की, तो वही सही तरीका है। तो स्कैल्पिंग में भी ऐसा नहीं है भाई कि वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि स्कैल्पिंग में अगर आपके पास कोई 65-70% की भी स्ट्रेटेजी है एक्यूरेसी की, तो वो होली ग्रेल स्ट्रेटेजी है। एग्जैक्टली, क्योंकि 10 में से 7 ट्रेड आपकी विनिंग है, 3 ट्रेड आपकी लूजिंग है, तो 7 में से वो 3 भी गया तो बचा 4, तो वो जो 4 में जितना प्रॉफिट आ रहा है वही आपका प्रॉफिट, वही आपका प्रॉफिट है। तो जनरली आप का रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है, 1:2 कितना आपका होता है बेसिकली? मैं इंट्राडे में अगर जाऊँ, मैं इंट्राडे में भी ट्रेड करता हूँ, तो इंट्राडे क्या मतलब आप स्विंग भी करते हो ऑप्शंस में? मैं स्विंग ऑप्शंस में स्विंग नहीं करता हूँ, मैं स्विंग सिर्फ इक्विटी के लिए करता हूँ। ओके। और इंट्राडे ट्रेड में जब भी करता हूँ ऑप्शंस में कहीं पे भी, तो मेरा स्ट्रिक्टली 1:2 का रिस्क रिवार्ड स्कैल्पिंग में? स्कैल्पिंग में 1:1। 1:1, हाँ, इंट्राडे में 1:2। स्कैल्पिंग का मैं रीजन बताता हूँ 1:2 क्यों नहीं, 1:1 ही क्यों। स्कैल्पिंग में मेरे पास सबसे पहले एनालिसिस करने का टाइम बहुत कम है। यूजुअली मेरा डेफिनेशन ऐसा है कि मैं अगर 1 मिनट में टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास एनालिसिस करने के लिए 1 मिनट ही है, क्योंकि नेक्स्ट मिनट में मुझे एंट्री करनी है। बराबर है। और स्कैल्पिंग में मुझे ये नहीं देखना है कि कल क्या हुआ, मॉर्निंग में क्या हुआ, अभी 10 मिनट में क्या हुआ। एग्जैक्टली, बराबर है। हाँ, तो मैं वहां पे इसलिए मैंने प्री डिफाइन रखा हुआ है कि जितना स्टॉप लॉस है उतना ही टारगेट, क्योंकि वहां पे कोई गारंटी नहीं कि वो उसके आगे जाएगा, क्योंकि मैं पीछे भी उतना नहीं देख रहा हूँ, एनालिसिस भी उतना डीप नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास यही मेरा मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन, और वो वर्क कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, कि 1:1 ही मेरे लिए वर्क करता है, बेस्ट है। 1:2 के चक्कर में होता ये है कि 1:1 की तरफ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा। तो स्कैल्पिंग में मैं स्ट्रिक्टली 1:1 यूज करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1:2 या फिर जैसे ट्रेल करना है तो उस हिसाब से। तो ये आप मतलब स्कैल्पिंग भी करते हो और इंट्राडे ट्रेड भी दोनों करते हो? यस। सो अभी आपने जैसे बताया कि स्कैल्पिंग में 30% तक का टारगेट होता है मंथली। हाँ, मंथली मिनिमम 30%, बस मतलब 30 के ऊपर जो मिल गया वो बोनस है, वो बोनस है। ठीक है। तो अभी अगर हम देखें जैसे स्कैल्प में मान लीजिए किसी ने 1:1 के लिए 5 लाख का स्कैल्प का पोजीशन उठाया, बराबर है। अब कोई प्रीमियम था जो कि था 30 रुपए या 40। आप कौन सा प्रीमियम उठाते हो जनरली? एट द मनी। चलो एट द मनी मान लेते हैं हम, 110-120 रुपए का या 100 रुपीज का चल रहा है, एक्सपायरी कल परसों है। बिल्कुल। तो अभी जब उसने लिया 100 रुपए पे लिया, उसका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 10 पॉइंट का टारगेट था। बिल्कुल। तो एक दिन में उसने 10% निकाल लिया। बराबर है। एक दिन में 10% निकाल लिया और 3 दिन अगर उसका लगातार प्रॉफिट हो गया, बराबर है, 30% तो उसका निकल गया। 30% निकल गया, लेकिन वो पूरा महीना तो ऐसा तो है नहीं ना कि 30% निकल गया वो शांत बैठेगा। वो शांत नहीं बैठेगा, मुझे गारंटी है। वो माइनस में भी जाएगा। वो ये थोड़ी सोचेगा ये महीने का 30% आ गया भाई बंद कर दो, नेक्स्ट मंथ ओपन करते हैं, नहीं, वो नहीं करेगा। आप करते हो बंद? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। तो मैंने क्या कहा, मेरा कैलकुलेट यही तो समझने में टाइम। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे है, मे बी आप ऐसा भी करते होंगे कि आप स्कैल्प में अपना पूरा कैपिटल थोड़ी डाल रहे हो। बिल्कुल नहीं, ये तो सबको पता ही नहीं कि कैपिटल का 50% जो है वो रिजर्व में रखना है। हाँ। 1 लाख कैपिटल है ना, तो मैं 50,000 यूज करूंगा, 10 लाख है तो 5 लाख यूज करूंगा, 2 लाख है तो 1 लाख यूज करूंगा। सही। ये और जितना बढ़ता जाएगा कैपिटल और ये परसेंटेज उतना कम होते जाएगा। एग्जैक्टली। क्योंकि किसी का अगर 5 करोड़ है तो 2.5 करोड़ का स्कैल्प नहीं उठाएगा। 2.5 करोड़ का स्कैल्प यार, फिर तो वो सो ही नहीं पाएगा। वो एक झटके में इतना बड़ा झटका खा लेगा, 2 टाइम नहीं खाएगा। सही बात है, वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, ठीक है। ये क्या होता है स्कैल्पिंग में कि आप जब वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हो ना, आप जैसे आपने बोला कि 100 रुपए का उसका प्रीमियम है, 5 लाख का उठा लिया, तो उसको 10% है, बराबर है। अभी उसमें थोड़ा सा मैं सजेशन दूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शंस में स्टॉप लॉस और टारगेट ऐसा वैल्यू पे नहीं रखता हूँ। अच्छा। मैंने क्या बोला कि मैं एट द मनी में ट्रेड करता हूँ। यूजुअली एट द मनी में डेल्टा होता है 0.5, बराबर है। इधर अगर 20 पॉइंट मूव करेगा तो वो 10 पॉइंट मूव करेगा, बराबर। इंडेक्स में मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट इंडेक्स में रहेगा। मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी प्रीफर करता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए मेरा 50 पॉइंट का टारगेट रहता है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। निफ्टी के लिए 20 पॉइंट। स्कैल्पिंग में बता रहे हो? स्कैल्पिंग में, ओके। तो मैंने ट्रेड लिया ऑप्शन में, मल्टीपल स्क्रीन यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं इंडेक्स को वॉच कर रहा हूँ। ठीक है। तो इंडेक्स पे मैं प्लॉट करूंगा 50 पे टारगेट, 50 पे स्टॉप लॉस। वो जाने के बाद
मैं ये नहीं देख रहा हूँ कहाँ भी हो, हाँ मेरा प्रीमियम कितना बड़ा कितना घटा। कभी कभी एट द मनी का ये भी होता है कि ये 50 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करने के बाद वो भी 40 पॉइंट बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि उस दिन अचानक से उसका डेल्टा बढ़ गया तो वो दे गया। तो कभी कभी ये भी होता है कि 50 पॉइंट अपने फेवर में जाने के बाद ये 10 ही पॉइंट बढ़ा, तो वो 10 पॉइंट भी मेरे ही है। ठीक है, मुझे कुछ लेना। अच्छा, मतलब इंडेक्स में अगर टारगेट हिट हो रहा है या स्टॉप लॉस आपको एग्जिट करना है। मुझे एग्जिट करना है, मैं यहाँ पे रख के वहाँ पे प्लॉट करता हूँ। फिर तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा कि इंडेक्स पे स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हो रहा है और प्रीमियम बहुत ज्यादा गिरता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं? हाँ, तो उस कंडीशन में एक आपके दिमाग में तो रहेगा कि जैसे मैंने बोला कि 0.5 एक मतलब फिक्स आप स्टॉप लॉस भी रखते हो। हाँ, एक वो भी दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ट्रेड ले रहे हो, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे कि जैसे इंडेक्स में आपका तरफ मुंह नहीं जा रहा है, बराबर है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो कंसोलिडेट कर रहा है। अभी स्कैल्पिंग ट्रेड 1 मिनट टाइम फ्रेम में ले रहा हूं, जीरो तो करना नहीं है, जीरो तो करना नहीं, तो मैं हार्डली वो 2 कंस्ट्रेंट है वहां पे। मैं वहां पे ऑप्शन पे भी वॉच रखूंगा और दूसरा मैं टाइम पे भी वॉच रखूंगा। अच्छा, मतलब एंट्री के बाद कितना टाइम हुआ है, 15 मिनट हो गया, ये साइडवेज है, 20 मिनट हो गया साइडवेज है, बस भाई एग्जिट कर दो, ये नहीं जाएगा अपने फेवर में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा। इवन मैं एक यूनिवर्सल स्टॉप लॉस, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस देखता हूँ, और भाई से एक सीखने को मिला कि साथ में टाइम भी रखो। आप जो ट्रेड कर रहे हो ना, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो इंट्राडे ट्रेड का मीनिंग डेफिनेशन क्या है कि उसी दिन एंट्री उसी डे क्लोज। तो ये तो नहीं ना कि आप 9:30 बजे एंट्री करो और 3 बज गए, यार अभी तक मेरा टारगेट नहीं आया। ऑप्शंस में कर रहे हो ना, इक्विटी में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ऑप्शंस में कर रहे हो, इरोजन नाम की चीज है, प्रीमियम कटेगा, तो वो भी तो वॉच रखना पड़ेगा। स्कैल्पिंग में तो 15 मिनट मेरा है दिमाग में, और मेरे चैनल पे अगर जाके देखोगे, मैंने टेलीग्राम पे मैं डालता हूँ ट्रेड एंट्री, ट्रेड एग्जिट, ठीक है, 9 सेकंड के भी ट्रेड है मेरे, 9 सेकंड के, हाँ है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सको, मेरा रिकॉर्ड है। मैंने बोला था कि मैंने रिकॉर्ड बनाया कि आज मेरा ट्रेड 9 सेकंड में क्लोज हुआ। कैसे एग्जीक्यूट किया, माउस से बटन हाथ ही नहीं उठाया, एंट्री लिया, बस वहां पर का ये मूव कर गया, एंट्री क्लोज, 9 सेकंड का। मैंने स्क्रीनशॉट डाले हुए लिटरली। क्या बात है, कितनी क्वांटिटी होती है? मैं क्वांटिटीज यूजुअली वहां पे ये नहीं करता हूं। अच्छा, नहीं क्लोज करते, हाँ बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वही गलत जा रहा है। बड़ा अच्छा पॉइंट लगाइए, क्योंकि सामने वाला ऐसा भी हो सकता है ना यार, मान लो अगर हम 100 लॉट से कर रहे हैं, कोई सामने वाला 2000 लॉट से कर रहा है, वो हमारा मजाक उड़ा देगा। बट अगर कोई सामने वाला 1 लॉट से कर रहा है, उसको बुरा लगेगा, क्या यार भाई 200 लॉट से कर रहा है, मैं 1 लॉट से कर रहा हूँ। तो इससे बढ़िया दिखाओ ही मत, मैं क्या सही है, एक मैसेज लो, टेक्निकल चीज लो। एग्जैक्टली, ये इन्फ्लुएंस का जो है ना वो फंडा, ये वही जाएगा अगर मैं क्वांटिटी डालता हूँ तो। क्योंकि सामने वाला तो तुरंत कैलकुलेशन मारेगा, 22 पॉइंट बुक किया, 500 क्वांटिटी है, हो गया भाई का 11,000। सही बात है, मैं तो अभी तक कुछ नहीं किया, तो अभी तक कुछ नहीं किया, मैप करूंगा अब। हाँ, तो वो नहीं करना है अपने को। सही है यार, काफी मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई, अगर बात करते चला जाएगा, 40 से 45 मिनट हो गया है, बट मन कर रहा है कि बात करते ही जाए, वो तो चलते रहेगा। सही बात है, सही बात है। चलो, और बताओ कुछ ऐसा कि स्कैल्पर जो हैं देख रहे हैं, जो कुछ ऐसा पॉइंट कि बस वो कहते मजा आ गया यार। स्कैल्पिंग में एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जिसको हमने बात छेड़ी, स्टार्ट की, टेक्निकली रखी, एक बताता हूँ उसका नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, स्टॉप लॉस। ठीक है, मैंने पीछे भी कई पॉडकास्ट में कहा था कि स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर रहे हो ना, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग इज आल्सो इंट्राडे ट्रेडिंग ना। इंट्राडे ट्रेडिंग की डेफिनेशन में स्कैल्पिंग भी बैठता है, सेम डे पे क्लोज हो रहा है, सेम डे क्लोज कर रहे हैं। हाँ, तो स्टॉप लॉस मस्ट बी योर गॉड। आपको स्टॉप लॉस पे उतनी निष्ठा रखनी ही पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस हंट होता है। नहीं, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। सिस्टम में लगाते हैं स्टॉप लॉस, सिस्टम में लगाओ, कहीं भी लगाओ। अभी मेरा तरीका, मैंने क्या बोला, मैं इंडेक्स पे प्लॉट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, कैसे समझेगा सिस्टम पे लगाया? तो मैं इंडेक्स टच करेगा तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। बहुत हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ पे। और स्कैल्पिंग में ऐसा तो है नहीं, पोजीशन लेके मैं दूसरा काम करने बैठ गया, देख रहा हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा ट्रेड भी वैसा 10-15 मिनट का है। तो ये भी सॉल्यूशन मिल गया जो आपने बोला, सिस्टम स्टॉप लॉस लगाना है कि नहीं लगाना है? नहीं लगाना है। मैं सिर्फ पोजीशन लिया, एंट्री किया ना, तो करते ही मैं पोजीशन में जाके एग्जिट ऑर्डर ओपन करके रखता हूँ, मार्केट पे रखता हूँ बहुत से टाइम में, लिमिट पे या मार्केट पे टाइम मिले तो, और वैसे एग्जिट कर देता हूँ। तो स्टॉप लॉस का मैं आपको बोलता हूँ कि एक इमेजिन करो, एक मैं स्टोरी के फॉर्म में बोलूंगा, आप जंगल से जा रहे हो, ठीक है, बराबर है, और जंगल से आप जा रहे हो, आपके पास कुछ ना, आप बस एक ट्रेकिंग विकिंग के लिए निकले थे, एक जगह बेड की जगह वैसे बैठ गए शांति से, आपको गलती से आके उंगली पे एक सांप ने काट लिया। ठीक है, अभी आपको पता तो चल गया सांप ने काट लिया, अभी वो उंगली हो रहा है ब्लू कलर का, तो ये भी पता चल गया कि सांप पॉइजनस है। दूर दूर तक अस्पताल नहीं, आपके पास खाली पानी पीने का बॉटल है, 1-2 हथियार है, चीज है, तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, उंगली काट दो। अभी उंगली नहीं काटोगे ना तो थोड़े टाइम में हाथ काटना पड़ेगा। सही बात है। और अगर हाथ नहीं काटोगे तो रात को तो आदमी मर ही जाएगा। सही है। तो ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं रिस्क को लिमिट करना। आपको अगर ट्रेड में टिके रहना है, ट्रेडिंग में रुकना है,
तो आपको उंगली काटना ही पड़ेगा, तभी आप बाकी के 9 उंगली पे एटलीस्ट जिंदगी निकाल पाओगे। अगर वहाँ पे नहीं काटोगे तो एक हाथ जाएगा, हाथ नहीं काटोगे तो जान जाएगा, फिर तो मतलब कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आप ट्रेडिंग में नहीं रुक पाओगे। तो ये मंत्रा जो है, स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, स्टॉप लॉस लगा के ही करो। अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने एक अच्छा तरीका बताया आपको, ऐसे और भी तरीके किसी के पसंद आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही तरीका फॉलो करो, लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो करना ही चाहिए। सही है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे स्टॉप लॉस भाई इसलिए नहीं लगाते हैं कि एसएल हंट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको एक स्टॉप लॉस खाने मुझे नहीं लगता आते होंगे। एग्जैक्टली। अब हमारा यार 5 लॉट 10 लॉट से अगर आप काम कर रहे हो तो ऑपरेटर क्या ही करेगा अभी इतने सारे। अरे भाई तेरे कैपिटल कितना है, तेरा लॉस खाने वो आएगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग में मैं भी कभी कभी सपोर्ट करता था, लेकिन एक लॉजिक ये भी कहता है मेरा कि जैसे आपका ऑर्डर है, आपने 100 रुपये में लिया, 90 का आपका स्टॉप लॉस है, बराबर है। अभी ऑपरेटर को 90 का स्टॉप लॉस खाना है, तो वो जो 100 रुपये का है प्रीमियम, बायर्स बैठे हैं जिन्होंने बाइंग किया है, जो जेन्युइन बायर सेलर्स है, तो ऑपरेटर को उतना सीलिंग करा कि उसको नीचे लाना पड़ेगा। माल के 10 पॉइंट अभी तेरा 10 लॉट खाने के लिए वो 200 लॉट सेल करके नीचे क्यों आएगा? क्योंकि आराम से आ भी नहीं सकता ना, 10 पॉइंट अगर गिराना है उसको तो बहुत बड़ी क्वांटिटी, और वो 10 चलो तेरा 10 पॉइंट का वहां पे जो स्टॉप लॉस है वो खा लिया, उसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो वो जो 200 लॉट बेचते बेचते नीचे आया, उसका क्या करेगा वो? वहां से फिर अगर बायर आ गया उसको तो लॉस हो गया भाई, तो वो भी लॉजिकल नहीं। तो ये भी फैक्ट है। सही है। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा, शानदार रहा। और फिर से करेंगे आपके साथ आपका आप जो स्ट्रेटजी वगैरह है जो आपके स्कैल्पिंग वाले, बिल्कुल उसके साथ भी एक बार करेंगे आपके साथ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू भाई। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है ये पॉडकास्ट और लिटरली आपने अगर कुछ सीखा है तो कमेंट करके बताइएगा पूरे पॉडकास्ट का सबसे बढ़िया और सबसे टॉप क्लास का आपको कौन सा पार्ट लगा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।